दोस्तों, पूजा तो सभी करते हैं और पूजा करते समय उन्हें तरह तरह के संकेत भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जानकारी ना होने के कारण सभी लोग इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं या फिर इनका कोई भी फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो आपको पहले भी काफी बार मिले होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उस समय आखिर करते क्या है जिससे मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब भी भगवान को इंसान की इच्छा पूर्ण करनी होती है या फिर कुछ बताना होता है तो भगवान इंसान को जरूर ही कुछ संकेत भेजते हैं जिन्हें देखकर भी आप अनदेखा कर देते होंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए दोस्तों, हम अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री के माध्यम से आपको ये जानकारी अवश्य ही देंगे। ये चैनल आपका अपना चैनल है और इस चैनल का उद्देश्य केवल जनहित एवं जन कल्याण है। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिए। तो आइए आज हर प्रकार के संकेत जान लेते हैं। सबसे पहला संकेत तो ये है कि जब बाती में फूल बनता दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपसे भगवान बहुत प्रसन्न है और आप वही कर रहे हैं और वही जीवन भी जी रहे हैं जो खुद भगवान चाहते हैं कि आप जिए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आप सदाचार से जीवन जी रहे हैं। अब काफी लोग अलग अलग वीडियो में ये बताते हैं कि ऐसा फूल बने या वैसा बने, और तरह तरह के फूल के बारे में बताते हैं कि लंबी बाती में बने तो ये मतलब होता है, छोटी बाती में बने तो ये मतलब होता है। ऐसी जानकारी अक्सर कंफ्यूजिंग होती है जो सही से समझ नहीं आती। पर आप चाहे लंबी बाती जलाते हो या छोटी बाती जलाते हो या किसी भी प्रकार की बाती ही क्यों ना जलाते हो, पर सबका अर्थ सेम ही होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर हाँ, इसका एक अर्थ और भी ये होता है कि जैसे किसी दिन आप मन में विशेष प्रश्न लेके बैठे हो कि आज भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन देवें या मेरी इच्छा पूर्ण करे, या खास किसी त्योहार पर, आपके जन्मदिन पर या विशेष तिथि पर आपको रोज की तुलना में अलग सा फूल प्रतीत हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपकी मनोकामना अब तो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भगवान उन्हें ये संकेत देकर बता भी देते हैं कि मैं खुद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने वाला हूं, पर फिर भी लोग समझते नहीं और उदास के उदास ही रहते हैं, भगवान का धन्यवाद ही नहीं करते और खुद ही बोलते रहते हैं कि हमारी मनोकामना तो पूरी हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आप भगवान की शक्तियों पर शक कर लेते हैं और विश्वास नहीं करते, और ये एक बहुत बड़ा घोर पाप है और यही है जो जीवन में अनर्थ लाता है। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, पर आजकल मॉडर्न लोग इतना हो गए हैं कि उन्हें भगवान पर ही शक होता है और बस यही उन्हें बर्बादी के दलदल में धकेल देता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आइए चलिए इसका अर्थ भी साइंस से ही जान लेते हैं। तब तो आप मान लेंगे ना? तो आइए देखिए, आपने अंग्रेजों की किताब में या लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन के नियम में ये सीखा या जाना होगा कि विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब अंग्रेज इस बात को बताते हैं तो सब वाह वाही करके मान लेते हैं, और यही बात जब हमारे आर्षि मुनि बताते हैं कि विश्वास रखो, भगवान से प्यार रखो, तब कोई नहीं मानता। आप क्या समझते हैं कि हमारे आर्षि मुनि उल्लू थे या उन्हें कुछ पता नहीं था क्या? पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आज के साइंटिस्ट से भी कहीं ज्यादा ज्ञानी और समझदार थे। जो आज साइंटिस्ट तरह तरह के यंत्र भेज के सब जान रहे कि चांद पर क्या है और मंगल पर क्या है, यही सब चीज हमारे साइंटिस्ट यानी आर्षि मुनि जमीन पर बैठे बैठे बता देते थे। अब आप खुद देख लीजिए कितने महान थे हमारे देश के आर्षि मुनि, और उस जमाने में दूर दूर से अंग्रेज आते थे और हमारे ही आर्षि मुनि से सब सीख करके जाते थे और फिर किताबों में साइंस की बात बिना कर बेचते थे। आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा कि मैथ की खोज भारत में हुई, यहां तक कि सबसे पहले भारत में ही केमिस्ट्री और फिजिक्स की खोज भी हमारे आर्षि मुनियों ने ही तो करी थी। हमारे देश में क्या नहीं है दोस्तों? आप खुद बताइए और बोलिए, अब क्या नहीं है आखिर? बस ये मॉडर्न कल्चर ने ही तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, और क्या है। खैर जाने दीजिए, हम थोड़ा आपको डिटेल में बस बताना चाहते थे, तो हम आपको बता रहे थे फूल के बारे में। कौन सा फूल? बाती का फूल। तो अगर आपको खास तरह का फूल बाती में बनता दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो तुरंत आप अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालें और दीपक में डाल देना। अगर रोज फूल बनता है तो रोज 1 सिक्का डालें और उन सिक्कों को इकट्ठा करते रहें। बस, और इकट्ठा करके आप इन सिक्कों की पोटली बिना ले और लाल कपड़े में बांध आप इन्हें तिजोरी में रख लेना, और फिर देखना कैसे आपका दुर्भाग्य, आपका दुख, आपका दर्द और आपकी पीड़ा समाप्त होने लगेगी, और आप देखते ही देखते इतना अमीर बनने लगेंगे कि जिसकी आपने कल्पना भी ना करी हो। ये मान लीजिए कि आज हमने आपको ये ऐसा प्रयोग बता दिया है कि सिद्ध सिक्कों से बनी पोटली आप बना लेंगे तो साक्षात लक्ष्मी जी को आपने बिठा लिया है। ये बातें कोई बताता नहीं है, पर हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज आपके लिए लाते हैं। अब आइए और उस बाती के फूल के प्रयोग जानेंगे।
अभी तो धन के लिए बस बताया है, अभी और भी समस्या के लिए बताएंगे। देखिए, बाती का फूल अपने आप में सिद्ध एवं विशेष है। ऐसी बाती सिद्ध बाती मानी जाती है। बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जिसकी पूजा में पूजा करते समय फूल बनता हो। ये समझ लीजिए कि ये फूल आपको भगवान खुद दे रहे, आपसे प्रसन्न होकर। तो इस बाती की इस्तेमाल संकटों प्रयोग में आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में किसी को नजर लगती है तो इस बाती की सहायता से आप किसी की नजर भी उतार सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि इस बाती को पूरा जला करके आपको इसका काला टीका उस व्यक्ति के माथे पर लगा देना है जिसको नजर लगी हो। बस इतना करने से ही नजर दोष समाप्त हो जाएगा। और अगर इस बाती की काली स्याही से घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बना दिया जाए पूर्णिमा के दिन, तो इससे उस घर को कभी नजर नहीं लगती और कोई शत्रु उस घर पर कुछ कर नहीं पाता है। उस घर में दिन दुगिनी और रात चौगिनी तरकरकी होती चली जाती है। इस बाती का और भी इस्तेमाल हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव मित्रों।